तो मैं आप सबका आज के इस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो चलिए हम लोग आज के इस अनोखे अवसर पे आज का जो क्लास है हमारा 25 गोल्डन लेसन फ्रॉम रामायण, क्योंकि रामायण के 25 स्वर्ण उपदेश इस सत्र को चालू करते थे। बहुत अमेजिंग लेसन है। तो ये सारे जो लेसन है देख रहे जस्ट मिनट, बाकी सब लोग ऑल अदर्स कैन म्यूट योरसेल्फ, ठीक है। बाकी सब लोग अपना शेयरिंग भी बंद कीजिए। आपको स्क्रीन कौन सा विजिबल है? इज माय स्क्रीन विजिबल टू ऑल? यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो चलिए, तो आज के सत्र को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण 25 उपदेश है, जो अगर हम हमारे जीवन में हम उतारेंगे तो हमको जरूर उसका बहुत बड़ा हमें फायदा होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ये उपदेश जो है मैंने राधानाथ स्वामी जी के एक प्रवचन से लिए हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीजें बताई हुई। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं इसको। तो कोई भी चीज की शुरुआत जो है प्रार्थना से करते है ना। तो ये देखिए परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने इतना अपने सालों का जो इतना इतने 50 साल से ऊपर उन्होंने वो 50 सालों से ज्यादा ऊपर से भक्ति कर रहे हैं। बाकी सारे जो अलग अलग योगा पद्धति है उन्होंने उसका भी अध्ययन किया है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये 25 लेसन निकाल के दिए। उनका जो 50 साल का जो अनुभव है वो उन्होंने इस 25 लेसन के अंदर 25 उपदेशों के अंदर दिया गया है। तो हम अगर इसको जीवन में उतारेंगे तो हमें वो 50 साल का अनुभव हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए देखिए कि हमें कुछ कुछ चीजों का डायरेक्टली पर्सनली एक्सपीरियंस लेने का जरूरत नहीं। कुछ चीजें हम दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। तो दैट पर्सन विल बी द लाइक यू कैन सी फास्टेस्ट लर्नर। तो वो एक मेथड है। तो इसलिए तो टीचर की जरूरत रहती है। टीचर से हम सीखते हैं क्योंकि हमारा समय काफी बच जाता है। और जो चीजें हमें बार बार पढ़ के समझ जाएगी वो समझेगी तो उसको बहुत टाइम जाएगा, साल लग जाएगा। तो इतना साल टीचर ने पढ़ाई किया रहता है तो वो आपको वो कम टाइम में वो चीजें देती है। तो वैसे ही हमें ये जो लेसन है बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। तो हम देखेंगे तो ये जो लेसन है ये सारे दीज आर डेडिकेटेड टू द स्पिरिचुअल मास्टर जो प्रभुपाद जी के इन प्रभुपाद जी है राधानाथ स्वामी महाराज जी के गुरु महाराज। परम हम देखते हैं परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी ने प्रभुपाद जी को अपना गुरु करके स्वीकार किया था। तो इनसे कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को अर्पित किया है। उन्होंने जो लेसन उन्होंने जो प्रवचन दिया है तो हम भी ये जो सारी शिक्षा है उनका आशीर्वाद लेंगे। और उनके आशीर्वाद से मैं कुछ वो चीजों के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। तो इसको हम कुछ प्रवचन वगैरह नहीं समझेंगे। जैसे हम वो जो लेसन है बहुत प्रैक्टिकल जो उपदेश है उनको हम अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग इसके ऊपर चर्चा करने वाले। तो ये चर्चा सत्र है ऐसा समझेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग प्रार्थना से शुरुआत करते हैं कोई भी अच्छी चीज के लिए, क्योंकि ये जो दिव्य लीला है, दिव्य जो उपदेश है उसको समझने के लिए हमें भगवान की कृपा की जरूरत होती है। जो साधु संतों के महान संतों के आशीर्वाद की जरूरत होती है। तो उनका आशीर्वाद लेके हम आज के सत्र को शुरुआत करते हैं। तो मैं शॉर्ट में 2 मिनट में फटाफट प्रार्थना करता हूँ और फिर हमारे इसको हम शुरू करेंगे आज के इसका इस चर्चा सत्र को। तो चलिए, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो चलिए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं अभी। तो हमने अपने जो गुरुजन है उन सबका हमें आशीर्वाद आशीर्वाद ग्रहण करके आप सबके सामने इस ये जो इतने 25 बहुत ही अच्छे लेसन है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और ये भी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है तो मैंने लेसन्स दिए थे एक स्टूडेंट को, तो उन्होंने बहुत मेहनत करके कुछ घंटों मेहनत करके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है ऋत्विक ने। तो मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो उन्होंने बहुत अपना समय निकाल के इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सारे लेसन को डाला है ताकि आप अच्छे से समझ सके, इसको नोट डाउन कर सके। तो हर एक लेसन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको याद रखने के बाद में आप रिवाइज कर सकते। तो देखिए पहला जो हम
इसमें से उपदेश सीखने वाले, लेसन जो सीखने वाले, खराब संग की शक्ति। तो देखिए खराब संग, कोई भी प्रकार का संग बहुत शक्तिशाली होता है। जैसे ऐसे इसलिए बोलते हैं कि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो हम देखते हैं कि हम जैसे इन्वायरमेंट में, जैसे माहौल में रहेंगे, वैसे ही हम कुछ सालों बाद बन जाते हैं। हम अपने आप को वैसा ही पाएंगे कुछ सालों के बाद में, ठीक है ना। तो इसलिए देखते कि अयोध्या के अंदर अगर हम देखेंगे उदाहरण के तौर पे, तो अयोध्या के अंदर जो कई कई माता कई कई थी, वो भगवान राम जी से बेहद प्यार करती थी, बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, और अपने बच्चे भरत से भी वो कई गुना ज्यादा प्रेम भगवान राम जी से करते थे। बट वहां पे समस्या क्या हुई कि उनकी जो दासी थी मंथरा, हम देखते कि जो मंथरा थी, तो मंथरा इविल माइंडेड थी, ठीक है। तो उसके बहुत सारे, अभी उसके ऊपर हम चर्चा डिटेल में नहीं करेंगे। जो हमारे रामायण का हमने कोर्स लिया था उसमें डिटेल में हमने उसके ऊपर चर्चा की है। बट आज हम इतना ही देखेंगे कि मंथरा थोड़ी दुष्ट दुष्ट वृत्ति की थी, तो दुष्ट चेतना की थी। इसकी वजह से क्या हो गया, उसने वो जो अपना जहर था वो कई कई को ट्रांसफर कर दिया। जो अपना उसके मन में जो द्वेष था भगवान राम जी के प्रति, या बाकी, क्योंकि वो दुष्ट प्रवृत्ति की थी, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हमें पता है कि भगवान से द्वेष रखते। तो इसलिए उसने क्या किया, कई कई को स्वार्थी बनाया, और उसमें स्वार्थ का जो जहर है उसके मन में घोल दिया, और भगवान के प्रति जो प्रेम था उसको उसने ढक दिया, साइड में हटा दिया मंथरा ने। देखिए भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है उसका नाश तो कभी होता नहीं, बट उसको ढक दिया जा सकता है, बुरी संगत के से वो ढका जा सकता है। जिससे हम क्या हो सकते हैं कि बुरी संगत से आजकल देखते हैं बहुत सारे लोग बिगड़ जाते हैं। अच्छे फैमिली से आते हैं, उनके ऊपर अच्छे बहुत सारे संस्कार भी होते हैं, अच्छे संस्कार होते हैं, अच्छे घर से अच्छे फैमिली से आते हैं, उनके ऊपर अच्छे अच्छे संस्कार होने के बावजूद जब बाहर कॉलेजेस में जाते पढ़ने के लिए लोग, तो अपने बहुत सारे अलग अलग जो दोस्त रहते, तो कुछ दोस्त अच्छे रहते कुछ खराब रहते, है ना। तो बुरे दोस्तों के संगत में आके क्या हो जाते, वो बिगड़ जाते न चाहते हुए भी। तो बाद में वो भी सोचता, अरे मैं, मेरे ऊपर इतने अच्छे संस्कार हुए थे, फिर भी कैसे क्या मैं बिगड़ गया, है ना। तो वो भी सोच में पड़ जाते, अचरज में पड़ जाते, बाकी लोग भी अचरज में पड़ जाते, इतने अच्छे फैमिली से लड़का था या लड़के थे, वो कैसे क्या बिगड़ सकते हैं। तो ये संगति की वजह से, तो इसलिए हमने अपने बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हमने अच्छी संगत में ही रहनी चाहिए, अच्छे लोगों का ही संग करना चाहिए। कोई बोलेगा नहीं सर मैं बुरे लोगों के साथ भी रहता हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट आपके साइकोलॉजी के ऊपर फर्क पड़ेगा। आप शराबी के साथ में रह रहे हैं, तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि आप शराबी बन जाए, बट आपका नेचर जो है, आपका साइकोलॉजी जरूर चेंज होगा, बदलेगा। तो वैसे लोगों की तरह ही आपका साइकोलॉजी भी धीरे धीरे बनते जाएगा। जरूरी नहीं कि आप शराबी ही बन जाए, ठीक है ना। परंतु आप बिगड़ जरूर अवश्य जाएंगे, जो आपको समझेगा भी नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साइकोलॉजी में कैसे और कब क्या चेंजेस हो रहे हैं। इसलिए हमने संगत जो है, संग जो है, अच्छा संग करना बहुत जरूरी है। तो ये हम इससे सीखते। तो ये हमारा पहला उपदेश था ये आज के हमारे सत्र का। तो देखिए अभी दूसरा जो है, तो दूसरा अगर हम देखते हैं कि अटैचमेंट, है ना। तो अगर हम अटैचमेंट की बात करेंगे, अटैचमेंट टू सर्विस एंड नॉट टू द पोजिशन। तो राम जी जो थे, पहले उनके पिताजी की इच्छा थी कि भगवान राम क्या बने, राजा बने। ऐसी उनकी इच्छा थी पहले कि भगवान रामचंद्र जो है राजा बनने चाहिए। और तो राम जी खुद तो राजा बनना नहीं चाहते थे, बट भगवान जो हम देखते कि भगवान क्या करते, अपने भक्तों को आनंद देना चाहते। तो एक यहाँ पे राम जी एक आदर्श बेटे का क्या कर रहे थे, रोल अदा कर रहे थे, भूमिका निभा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि मेरे पिताजी की जो आज्ञा है उसमें ही मेरा आनंद है, पिताजी को खुश करना, पिताजी को खुश देखूंगा तो मैं भी क्या रहूंगा, खुश रहूंगा। तो वैसा उन्होंने देखा। तो फिर क्योंकि उनके पिताजी भी भगवान के महान भक्त थे, वो कुछ साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो एक महान राजा भी थे, ठीक है ना। तो उस समय पे दशरथ महाराज बोल रहे थे कि मैं भगवान राम को राजा बनूंगा, क्योंकि वो सारे एंगल से क्वालिफाइड थे। वो मेरे बेटे इसलिए नहीं बना रहा हूं मैं, ठीक है ना। बट वो राजा बनने के उनमें सारे गुण थे, वो एक आदर्श राजा भी हुए। इसलिए आज भी लोग चाहते हैं राम राज्य आए, है ना। आज भी लोग चाहते हैं राम राज्य आए। राम राज्य तो सभी चाहते हैं, बट समस्या ये है कि सबको राम राज्य चाहिए बट राम नहीं चाहिए, ठीक है ना। राम राज्य चाहिए, राम नहीं चाहिए उनको, वो समस्या है सबसे बड़ी। बट बिना, हम ये समझना चाहिए हम लोगों ने, बिना राम जी के राम राज्य कैसे आ सकता है। या अगर राम जी ने जो आदर्श प्रस्थापित किया, आदर्श हमको दिए, जो रामायण के द्वारा हमें सिखाए, इस रामायण की लीला के द्वारा, उन सारे आदर्शों को
जब तक हम अपने जीवन में उतारते नहीं तब तक राम राज्य आने की कोई संभावना नहीं है। तो बिना राम जी के राम राज्य नहीं आ सकता। तो ये हमने इसका क्लियर होना चाहिए। तो जैसे लोगों को आजकल लक्ष्मी चाहिए पर नारायण नहीं चाहिए, बट लक्ष्मी माता तो पतिव्रता है, तो वो तो अपने पति को छोड़ के कहीं जाएगी नहीं, है ना। तो जब तक हम भगवान अगर देखते हैं कि नारायण की भक्ति नहीं करेंगे, नारायण को प्रसन्न नहीं करेंगे, नारायण जी अपने घर में नहीं रहेंगे तो लक्ष्मी जी का कैसे वास होगा। अगर वो रहेगी तो भी, लक्ष्मी जी अगर अपने घर में भी रहेगी तो वो खुश नहीं रहेंगी अपने पति के बिना, तो क्या होगी, वो क्या करेगी, उससे क्लेश उत्पन्न होगी। तो पैसा जो धन है उससे भी 12 प्रकार के क्लेश उत्पन्न होते हैं अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाए। तो वैसे इधर देखते हैं हम लोग कि भगवान, लोगों को राम राज्य चाहिए बट राम जी नहीं चाहिए, उनके आदर्श अपने जीवन में नहीं चाहिए। तो वही आदर्शों की आज हम चर्चा करने वाले। तो वो जो 25 आदर्श हम रामायण से सीख सकते हैं, वैसे अनगिनत आदर्श, अनगिनत उपदेश हम रामायण से अपने जीवन में सीख सकते हैं। बट इसमें से हमने महत्वपूर्ण 25 जो उपदेश महाराज जी ने बताए उसके ऊपर ही हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये दूसरा हो गया कि हमने क्या करना चाहिए। जैसे राम जी सिर्फ अपने पिताजी को खुश करने के लिए उनकी जो सेवा थी, तो इसलिए वो राजा बनने के लिए तैयार थे। बट जब दशरथ महाराज को वचन उनको पूर्ण करना था तो उसके लिए उन्होंने बोला कि राम जी आप वनवास में जाओ, तो खुशी 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 जंगल में जाने के लिए भी तैयार थे। सोचो, राजपाट जो कल राजा बनने वाले थे, उनका राज्याभिषेक होने वाला था, एक राजकुमार थे जिनको कभी कोई दुख का अनुभव नहीं हुआ, वो सारी चीजें छोड़ के एक जंगल में एक वनवासी का जीवन बिताने के लिए तैयार हो गया, और वो भी खुशी खुशी, गुस्से से नहीं, है ना, या अपने पिताजी से नाराज होके नहीं। तो उससे हमें समझ में आता है कि भगवान राम जी अपनी सेवा से क्या थे, सेवा से आसक्त थे, सेवा से जो पोस्ट पोजीशन मिलती उससे नहीं। तो वैसे ही हमारे देखिए अभी भगवान, अगर हम देखते कि इस्कॉन जो है ऐसे आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन है, या हम सेवा करते समय हमें कभी कभी बड़े बड़े पोस्ट दिए जाते हैं, पोजिशन हम सीनियर जैसे होते जाते आगे, तो वैसे हमें अलग अलग रिस्पेक्ट मिलता जाता है, पोस्ट पोजीशन मिलती जाती है। बट हमने उससे अटैच नहीं होना चाहिए, उससे आसक्त नहीं होना चाहिए, हमने किससे, सेवा से आसक्त होना चाहिए। तो भगवान की सेवा करने के लिए सेवा भाव से आसक्त होना चाहिए। तो हमें अगर अपने जो सुपीरियर्स है जो बताते भगवान, इस ये जो साधु संत बताते कि तुम ये करने से भगवान खुश हो जाएंगे, तो हमने वो चीज भले ही हमें पसंद हो या ना हो तो भी हमने बेहिचक खुशी खुशी करने के लिए तैयार होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी हमें ये बोलते हैं कि हम भी भगवान की सेवा करें, मुझे जो पसंद है वही करूंगा मैं, मुझे पसंद नहीं तो वो करूंगा नहीं, मुझे बस लेक्चर सुनना पसंद है, मैं लेक्चर सुनूंगा नहीं, मुझे लेक्चर पसंद नहीं, मुझे बस थोड़ा कीर्तन पसंद, कीर्तन ही सुनेंगे, मुझे बस जप करना ही पसंद है, जप ही करेंगे। तो ऐसा नहीं, हमें ये सारी चीजों जो भक्ति के सारे अंग है वो सबको हमें करना है। बट आपको कोई चीज अगर ज्यादा पसंद है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें पसंद नापसंद छोड़ना है, वैसा नहीं है। अगर आपको कोई चीज ज्यादा पसंद है तो आप वो भी ज्यादा देर कर सकते हैं, बट बाकी चीजें जो हमें बताएगी वो चीजें करने के बाद जो एक्स्ट्रा समय आपके पास बचता है, तो पसंदीदा चीजें, पसंद जो आपको चीजें है वो करने में कुछ हर्ज नहीं है। तो हमने, हमारी पसंद नापसंद क्या है उससे ज्यादा भगवान को मैं क्या करूंगा तो वो खुश होंगे, भगवान के जो महान साधु संत है, जो मेरे आध्यात्मिक गाइड है, वो क्या करने से खुश होंगे, वो अगर हम उसके ऊपर ज्यादा हमें क्या करना चाहिए, आसक्त रहना चाहिए। और सेवा भाव से कोई भी सेवा, छोटी नहीं बड़ी नहीं, हमें कोई भी सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कि कोई सेवा में देखो, लेक्चर देना ये बड़ी सेवा है, लेक्चर देने में अभी सब हमें कोई फेमस हो सकता है ना, या ये सबको अच्छा लगता है। बट बाकी अगर किसी ने झाड़ू मारने के लिए बोला तो वो उसके लिए मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान उससे भी प्रसन्न होंगे। कभी कभी तो अगर हमारा, अगर प्रवचन देने वाले का भाव अगर सही नहीं है, वो अपने आप को सेवक नहीं समझता है, अपने आप को अगर ये अगर हम देखते स्वामी समझने लगा है और दम भी है, तो अगर कोई झाड़ू मारता है भगवान के मंदिर में तो उसको ज्यादा भगवान की कृपा मिलेगी किसी को प्रवचन देने से ज्यादा। बट अगर, बट अगर प्रवचन देने वाले का भी अगर सही भाव है, या कोई झाड़ू मारने को अलावा भगवान के मंदिर में झाड़ू मारेंगे, तो दोनों को सही, हम देखते बराबर की कृपा प्राप्त होगी। तो हमने सेवा भाव से क्या होना चाहिए, आसक्त होना चाहिए, सेवा से नहीं। तो भगवान का प्रवचन करना, भगवान की जो किताबें भगवद गीता भागवतम, इसका अध्ययन करना, ये सारी चीजें हमने कर लेनी चाहिए। क्योंकि उससे भगवान को आनंद मिलता है और हमें पोषण मिलता है आध्यात्मिक तौर पे। और ये बहुत जरूरी है। और ये हमारे भौतिक दुनिया में भी देखेंगे हम लोग, तो हमें क्या करना चाहिए, तो अगर हम एक्टिविटी से अटैच नहीं होना चाहिए, हमने जो अपना, हमें जो बताया जाता है, जैसे कंपनी में भी बॉस जो हमें एक्सपेक्ट करता है वो हमने कर लेना चाहिए, हमें पसंद हुआ नहीं हो तो हम एक्चुअली प्रोग्रेस करेंगे और हमें प्रमोशन भी मिलेगा। लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से बॉस
को दिखाते हैं बस, और अंदर से कुछ और ही रहते हैं। तो उससे प्रमोशन मिलता भी नहीं, और मिला तो भी ज्यादा टिकता नहीं, निकाल देते कुछ दिन का, दिखावा करते हैं। तो वैसा ही, तो हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, हमें हमने सेवा भाव होना चाहिए। अपने सुपेरियर्स को प्रसन्न करने के लिए हमने जो चीजें हैं उसको एक्टिविटी कर लेनी चाहिए। ठीक है, ये दूसरा लेसन हो गया। तो ये दूसरा उद्देश्य हम इससे सीख रहे हैं। अभी तीसरा जो उद्देश्य है देखिए, इसमें है कि हमारे जीवन का जो मिशन है, ठीक है, हमारे जीवन का मिशन क्या है कि हमारे दिल में जो आसुरी प्रवृत्तियां है, ठीक है, जो बुरी वासनाएं है, जो गंदगी है, जो बुरी आदतें, उसको हमें खत्म करना है। तो हमारे हृदय के अंदर कौन सी बुरी वासनाएं हैं? से काम है, क्रोध है, लोभ है, मद मोह मत्सर, मतलब लालच है कि नहीं, दूसरे के प्रति द्वेष है, जो दंभ है, गर्व है ना, ये सब जो चीजें है, तो ये बुरी चीजें, क्रोध, तो ये सब चीजें अपने हृदय में है, हम सबके हृदय में, हम सबको एक्सपीरियंस आया है इस सब चीज का, है ना। तो हमारे उसमें वो सारे बुरे विचार आते हैं, ख्यालात आते हैं। तो इन सारी बुरी चीजों को देखो, अगर मैं सिंपल आपको प्रश्न पूछता हूँ, अगर एखादा कमरा है जहाँ पे सारी गंदगी पड़ी हुई है, ठीक है, सारे गंदगी पड़ी हुई है, सब कचरा है, गटर जैसा स्मेल आ रहा है, सब सड़ी हुई चीजें पड़ी है, तो उस जगह पे आपको रहने का मन करेगा क्या? उस जगह पे आप कितनी देर तक रह पाएंगे? रहेंगे उस जगह पे? यस, बताइए। नहीं, नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे, है ना। आप उस जगह पे रहने की आपकी इच्छा नहीं होगी। तो भगवान तो इतने सारे संसार के स्वामी है ना, भगवान तो सारे संसार के स्वामी हैं। तो वो अपना अगर हृदय बुरी वासनाओं से भरा हुआ है, गंदा है, तो उसमें कैसे रहेंगे, वो कैसे आएंगे? तो भगवान को लाने के लिए पहले उसको क्या करना पड़ेगा? स्वच्छ, उसको क्लीन करना पड़ेगा, स्वच्छ। जैसे आप देखते गौरी पूजन है, गणपति है, तो जब वो उत्सव होते, तो उत्सव आने से पहले क्या करते, घर को पूरा साफ सफाई किया जाता है, सारे बर्तन धोए जाते हैं, घर को साफ करते हैं, पूरा घर को सजाया जाता है ना, सारी चीजें घर के अंदर की क्लीन की जाती है। तो क्यों? क्योंकि भगवान को गंदी जगह पे कैसे बुलाएंगे ना। तो वैसे अपने हृदय में अगर हमको भगवान को बुलाना है, और कोई बोलेगा भगवान को क्यों बुलाना है मुझे, मेरे दिल में क्यों बुलाना है भगवान को? क्योंकि भगवान को बुलाएंगे तो हमें सच्चा सुख प्राप्त होगा, सच्चा संतुष्टि हमें प्राप्त होगी। जब तक भगवान हमारे हृदय में नहीं आते, तब तक हमारे अंदर की गंदगी जा नहीं सकती। और हमें सच्चा सुख, अच्छे गुण जो है, क्योंकि अच्छे गुणों का स्रोत भगवान है, अच्छे गुणों के भंडार भगवान है। तो जब तक वो हमारे हृदय में निवास नहीं करते, सारे आनंद के सागर भगवान है, सारे रसों के, हमें सारे आनंद किधर से मिलते? सारे रसों से आनंद मिलता है। तो भगवान को ने रसराज है, ठीक है, भगवान आनंद के स्रोत है। तो हमें जीवन में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं बच्चों? जो भी कर रहे हैं हम, सारी चीजें जीवन में क्यों कर रहे हैं, कौन बताएगा? क्यों कर रहे हैं हम? क्या चाहिए हमको जीवन में? खुश होने जो के भी, लिए। हाँ, खुश होने के लिए, हमें खुशियां चाहिए जीवन में, है ना, खुशियों के लिए कर रहे हैं हम। हमें जो कुछ भी, हम जो भी कर रहे हैं जिंदगी में, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ एजुकेशन ले रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई घर के काम कर रहा है, ये सब कुछ जो सारी चीजें कर रहे हैं, हम खुशियां पाने के लिए कर रहे हैं। तो सच्ची सच्चा सुख जो है, सच्ची खुशियां जो है, हमें कब मिलेगी? जब हम भगवान को अपने हृदय में क्या करेंगे? आमंत्रित करेंगे, और भगवान हमारे हृदय में विराजमान होंगे, तो हमें सच्चा सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि वो वही सारे सुखों के स्रोत है, भंडार है, सारे अच्छे गुणों के भंडार है। जब तक अच्छे गुण नहीं, तो अच्छा बर्ताव नहीं होगा, अच्छा बर्ताव नहीं तो हम सुखी कैसे हो सकते हैं, खुशियां कैसे मिल सकती है ना। तो इसलिए है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान को हमारे हृदय में आमंत्रित करना पड़ेगा। और हम देखो, दुख की आजकल इस दुनिया के अंदर जितनी भी समस्याएं है, देखो वो किसकी वजह से है? लालच, काम, क्रोध, इसकी वजह से, दंभ, द्वेष, इसकी वजह से कोई किसी का मर्डर करता है, किसी का कोई रेप करता है, किसी का कोई, हम देखते हैं किसी को घर में चोरी करता है, रॉबरी करता है। तो ये सारे जो जितने क्राइम्स है, जितने सारे दुख है, जितनी गलत चीजें है ना, और सब लोगों के आपस में झगड़े वगैरह सब होने के कारण ये 6 ही चीजें है ना, काम, क्रोध। मेरी इच्छा आपने पूरी नहीं की तो मुझे गुस्सा आएगा, तो फिर झगड़ा करेंगे, तो मर्डर करेंगे अगर बहुत बढ़ गया हो तो, है ना। तो वही सारे गुनाहों की जड़ ये 6 जो हमारे शत्रु है, जो हमारे, और वो बाहर नहीं है, बाहर हम बोलते हैं ये मेरा शत्रु है, वो मेरा शत्रु है, बाहर ढूंढ रहे हो, तो हमारे अंदर बैठे हुए हैं, वो अपने एनिमीज अंदर बैठे हुए हैं, हृदय में, हार्ट में। तो उनको निकालना पड़ेगा। तो दैट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम, दैट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो वो प्रॉब्लम को हमें हटाना पड़ेगा, और हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। तो उसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो उसको जब सॉल्व करेंगे, तब हम खुश होंगे। और तब ये सारे जो संसार में, देखो लोग बोलते हैं कि टेररिज्म, ये कंट्री में वार, वो कंट्री में वार, तो यूएन क्या कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस, पूरी दुनिया में भाईचारा क्या कर रहे हैं? भाईचारा लाना है उनको। बट उनको हर साल फ्लैग बढ़ते जा रहे, कम नहीं हो रहे उनको। उनका क्या है, गोल है
कि सारे लोगों को, सारे कंट्री को यूनाइट करना और एक फ्लैग बनाना है, एक सिंगल फ्लैग। बट फ्लैग बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, इंक्रीज हो रहे हैं, तो कैसे? तो वो उनको भी समझ में नहीं आ रहा, इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी कुछ हो नहीं रहा। पहले बाप को तो मानना पड़ेगा, तब भाई होगा ना, भाई भाई मानेंगे ना आपस में। कॉमन फादर जब तक एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हम भाईचारा कैसे आएगा? पहले भाईचारा लाना पड़ेगा, है कि नहीं? हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा भगवान हमारे पिताजी है और हम सब उनके क्या है, संतान है। तब हम एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता दिखाएंगे, तब एक दूसरे के प्रति प्रेम से बर्ताव करेंगे और एक दूसरे के भलाई सोचेंगे, एक दूसरे को हार्म करने से पहले सोचेंगे कि मेरा भाई है, मेरी बहन है। ऐसा अगर सोचेंगे, सारे जानवरों के प्रति हमारा अच्छा बर्ताव रहेगा, तो वो जरूरी है। ठीक है, तो इन सारी आसुरी आसुरी प्रवृत्तियां जो है वही हमारे सारे दुखों का मूल कारण है। तो उनको नाश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, तो वो हमारे जीवन का उद्देश्य है। आपने जीवन में कितना पैसा कमाया, कितने डिग्रीज है आपके पास, आपको कितना बाकी नॉलेज है, आपको कितने लोग जानते हैं, वो सब डेथ के टाइम पे सब खत्म होने वाला। आप कुछ एक रुपया भी आपके साथ में लेके नहीं जा सकते, एक रुपया भी नहीं। और आपके सारे डिग्री इधर रहेंगे, अगले जन्म में फिर से ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल से शुरुआत करनी पड़ती है, लेकिन कुछ साथ में नहीं जाने वाला। आपका बैंक बैलेंस भी आपके साथ जाने नहीं वाला। आपका कोई भी रिलेटिव कितना भी क्लोज हो, आपको ना डेथ से बचा सकते, ना डेथ के टाइम पे हेल्प कर सकता है। और अभी कोरोना के टाइम पे तो ये सबको समझ रहा है। कितने पैसे वाले लोग हैं, उनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे, उसके कारण उनकी मृत्यु हो रही है। उनके पास पैसे है काफी, बट कुछ काम के नहीं आ रहे। तो मृत्यु के समय इसमें से कोई चीज काम की नहीं आती, कोई काम की नहीं आती, कोई चीज। तो हमारे काम, तो हमें अगर हृदय को शुद्ध करें, भगवान की भक्ति जितना करते वो हमारा परमानेंट एसेट है। तो वो हमारा, हम देखते हैं कि स्थाई क्या है, स्थाई संपत्ति है, तो वो हम साथ में लेके जा सकते हैं। इस दुनिया में जो भी कमाए, इसका मतलब ये नहीं कि पैसे कमाना बुरा है या बाकी कुछ पढ़ना बुरा है, अच्छा डिग्री लेना वो बुरा है, नहीं, वो तो करना पड़ेगा। हम जब तक ये शरीर में है, तो शरीर की जरूरतें पूरा करने के लिए हमको वो करना पड़ेगा। जैसे भगवान का अर्च विग्रह, भगवान बरोबर है, जरूरी है, बट मंदिर भी तो जरूरी है। तो उधर लोग आएंगे बैठने के लिए, उधर सुख सुविधा होगी, तो ये जो शरीर है भगवान का मंदिर है, तो उसकी जरूरतें हमें पूरी करनी पड़ेगी। जो अच्छी जरूरतें हैं को पूरा करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, वो सारी जरूरतें जो है वो करनी पड़ेगी। बट वो हमारे जो जीवन का मूल उद्देश्य नहीं। मूल उद्देश्य ये है, हमारे हृदय को शुद्ध करके भगवान को अपने हृदय में आमंत्रित करके विराजमान करना। ठीक है, तो चलिए दूसरा चौथा लेसन देखते हैं हम लोग। तो even extreme reverse sleep taken the proper spirit will help us to fulfill our mission in life। तो देखिए, हमारे जीवन में अगर बहुत सारे अलग अलग दुविधाएं आती है, बहुत सारे फेल्यूअर्स आते हैं, ठीक है, असफलताएं आती है, बहुत सारी समस्याएं आती है, तो उन सारी समस्याओं को, दुविधाओं को, अगर बहुत सारे बहुत उच्चतर लेवल के अगर देखते हैं हम लोग असफलताएं हैं, उन सबको अगर हम सही एटीट्यूड के साथ में अगर लेते हैं, उसको सही भाव से उसको अगर देखते हैं, तो क्या होगा? वो भी दुविधा है, वो भी समस्या है, हमको भगवान के करीब लेके जाएगी, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है उसको पूर्ण करने के लिए मदद करेगी, हमें हेल्प करेगी। तो देखिए, ये इधर हिंदी में भी लिखा है। तो देखिए, जितने हमारी उसमें उलट फेर, उसका हिंदी में सही अनुवाद है, बट उलट फेर मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, समस्याएं, असफलताएं, दुख है, बीमारियां, जो कुछ रहेगा, तो वो सारी चीजों का अगर हमें उचित भावना में लेंगे, तो क्या होगा? अपने जीवन का मिशन पूरा करने में वो ऑब्स्टेकल नहीं होगा, वो क्या होगा? हमें मदद करेगा, हेल्प करेगा, उनसे ही मदद मिलेगी। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में दुख होगे तो भगवान को याद करना आसान होगा। हम अपने आप को हेल्पलेस फील कर पाएंगे, ठीक है ना? हेल्पलेस फील कर पाएंगे, हम अपने आप को असहाय मानेंगे, तो भगवान का शरण ले सकते हैं। तो देखिए, ये मीटिंग अगर एंड हो जाता है 10 मिनट में, तो आप फिर से ज्वाइन कीजिए। सेम आईडी पे आपको क्लिक करना है, तो आप फिर से ज्वाइन कर सकते हो उस आईडी पे क्लिक करके। ठीक है, तो हम 25 लेसन, ये शुरुआत के लेसन को थोड़ा समय लगेगा, लास्ट के लेसन जल्दी जल्दी हो जाएंगे हमारे। तो आप फिर से उसी आईडी पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए जैसे ये एंड हो जाता है तब। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं बोल रहा था कि हमारे जीवन में ये सारी जो समस्या है उसको हम सही भावना से लेंगे, तो हमें क्या करेंगे? वो जीवन के मिशन को पूरा करने में। तो इधर उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण दिया है महाराज ने। देखिए, तो वहां पे क्या बोला है उन्होंने कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो सिर्फ पृथ्वी के जो क्षेत्र है उसमें ही है ना? पृथ्वी के क्षेत्र में ही है बस, अगर हम देखेंगे तो पृथ्वी के क्षेत्र में वो अगर देख रहे हैं हम लोग है, और उसके बाहर जाएंगे जो वातावरण है, उसके अगर हम बाहर जाते हैं,
तो उसके वातावरण के बाहर में हमें ये गुरुत्वाकर्षण का जो नियम हो वो दिखेगा नहीं, वातावरण के बाहर वो नियम नहीं है, बराबर है कि नहीं। तो ये सिर्फ पृथ्वी के वातावरण के अंदर ही है, उसके बाहर नहीं है, बाहर जाएंगे तो नहीं मिलेगा। तो उसी तरीके से जो भौतिक नियम, ये सारे दुख जो है, ये शरीर के लिए जो नियम है वो सिर्फ इस धरती पे ही है, जब तक हम इस शरीर पे है, तब तक है। आत्मा जो है वो बहुत पवित्र है और वो सारे भौतिक बंधनों से परे है, सारे नियमों से परे है। तो आत्मा एक मुक्त है, ठीक है, एक शुद्ध है। तो और आत्मा की चेतना आध्यात्मिक है, तो हम भौतिक चेतना को जब छोड़ के आध्यात्मिक चेतना को ग्रहण करते, तो हमारी सारी समस्या यहाँ तक जीते जी ही खत्म हो जाती। कोई बोलेगा सर आप बोल रहे थे कि ये मरने के बाद ही हमें भगवत प्राप्ति होगी, तो हमारे समस्याओं का अंत होगा, पर अभी इस जीवन में क्या। बट वो भी जरूरत नहीं, अगर आप यहीं पे आध्यात्मिक चेतना विकसित करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करते, जो चीज जैसी है उसको उस तरीके से देखते हैं, है ना, एज इट इज चीजों को देखना सीखते, तो कब देख पाएंगे, ज्ञान है आपको उसका। तो अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान है आध्यात्मिक चेतना में, तो आपकी समस्या इधर ही खत्म हो जाएगी। तो वो यहाँ पे महत्वपूर्ण है, इस पे हमें समझना है, ठीक है। तो ये देखिए, और नहीं तो उसको कम से कम उसको फेस करने की हमें शक्ति तो हमें मिल ही जाएगी। तो अभी नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग कि राम और आराम, टेस्ट फॉर एवरी सीकर, ठीक है। तो हर साधक के लिए एक परीक्षा है, राम या आराम। तो आपके पास दो चॉइसेस, हर क्षण देखिए, हर क्षण, एवरी मोमेंट यू हैव द चॉइस, ठीक है, आपके पास चॉइस है, ठीक है। तो कि आपको किसको चुनना है, आपके पास चयन करने का ऑप्शन है, अधिकार है। तो आपको भगवान को चुनना है, आध्यात्मिक या सही रास्ते को चुनना है, अच्छे रास्ते को चुनना है, कि गलत रास्ते को चुनना है, ठीक है। आपको हर क्षण आपके पास ये क्वेश्चन है, हर क्षण ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप आराम को चुनते हैं तो राम नहीं मिलेंगे। जैसे देखते हैं कि अयोध्या के नागरिक जो है भगवान के साथ वन में जाने के लिए तैयार थे, वो आराम छोड़ने के लिए तैयार थे, अपने सारे सुख सुविधाएं, घर दार सब संपत्ति सब छोड़ के बोले भगवान आपके पीछे आएंगे हम, आप जिधर जाएंगे हम आएंगे, हम इधर रहने वाले नहीं, आपके बिना नहीं रहने वाले, हाँ आपके साथ ही आएंगे ही। तो हमारे जीवन में भी हर बार ऐसे आता है कि राम को चुनना है, मतलब भगवान को चुनना है, कि आराम को चुनना है, मतलब भौतिक आनंद को चुनना है, शरीर के आनंद को, कि आपको भगवान को। क्योंकि भगवान को पाने के लिए थोड़ा तपस्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा जल्दी उठ के भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा, भगवान का प्रवचन आपको थोड़ा, शुरुआत में क्या है, हमें जॉन्डिस हुआ है, देखो किसी को जॉन्डिस हुआ है तो उसको मीठी चीजें अच्छी लगती नहीं, उसको मीठी चीजें कड़वी लगने लग जाती है। तो ऐसे ही हमें क्या है, भौतिक भव रोग हुआ है, हमें बहुत बुरी वासनाओं के कारण हमें भौतिक जो आध्यात्मिक चीजें वो अच्छी लगती नहीं, प्रवचन सुनना अच्छा नहीं लगता, हमें भगवान के बारे में पढ़ना अच्छा नहीं लगता, जप करना इतना अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना, इतना आनंद उसमें नहीं आता जितना हमें भौतिक चीजों में आता है। तो वो आनंद कब क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें जॉन्डिस हुआ है। तो जॉन्डिस के लिए पता है आपको क्या दवाई है, किसी को पता है क्या दवाई, जॉन्डिस कैसे ठीक हो जाता है, पता है किसी को? यस, किसी को पता है जॉन्डिस की दवाई क्या है? हाँ, तो किसी ने टाइप किया है चैट में, ये शुगर केन जूस, वेरी गुड, शुगर केन जूस। तो अगर देखो गन्ने का जूस हम पियेंगे तो वो कड़वा लगता है, बट उसी को बार बार पीना पड़ता है, तो धीरे धीरे ओरिजिनल टेस्ट वापस आता है और वो गन्ने का जूस मीठा लगता है। तो देखो गन्ने का जूस जॉन्डिस जिसको हुआ है उसको कड़वा लगता है, तो जूस कड़वा है क्या बच्चों? जूस कड़वा है? नहीं। नहीं, जूस तो कड़वा नहीं है, वो जूस तो मीठा ही है। बट प्रॉब्लम क्या है, हमारे टेस्ट, हम टेस्ट नहीं कर पा रहे, हमारी एबिलिटी में फॉल्ट है। तो वैसे ही आध्यात्मिक चीजें जो है, आनंदम बुद्धिवर्धनम, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सुख पूर्ण है, आनंद पूर्ण है, जो आध्यात्मिक चीजों से आत्मा को पूर्ण आनंद मिलता है, संतुष्टि मिलती है, आत्मा को तृप्त करने वाली है। बट अभी हमारा हृदय गंदा होने के कारण हम उसको, उसका आस्वादन नहीं ले सकते। तो जैसे बट उसका लिए सोल्यूशन क्या है, जैसे जॉन्डिस पेशेंट के लिए क्या सोल्यूशन है, वही चीजों को क्या करना, हम देखते हैं कि वही चीजों को बार बार क्या करना, लेना, मीठी चीजों को खाना, वही उससे धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। वैसे ही हम, हमारे भले आध्यात्मिक चीजों के प्रति हमारा रस नहीं है, तो भी हम उसको अगर बार बार करते जाएंगे तो धीरे धीरे हम उसका आस्वादन भी कर पाएंगे, और एक दिन हम पूरी तरीके से उसका आस्वादन कर पाएंगे, जिसके चलते हमें और कोई भौतिक चीजों की अपने आनंद के लिए जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है ना, आप पूर्ण तरीके से संतुष्ट होंगे। कोई बोलेगा सर भौतिक चीजों से कि आनंद लेने में क्या समस्या है, वो चीजें आप करेंगे तो भी पूर्णता संतुष्टि कभी प्राप्त होती नहीं। नहीं तो आप देखो, आपकी फेवरेट चीज आपने खाई नहीं क्या आज तक, फेवरेट कोई आइटम है गुलाब जामुन, सपोज,
अपने पेट भर कितने भी खाए तो भी दोबारा फिर से खाने की इच्छा होती ही है। तो उससे पूर्णतः संतुष्टि कभी मिलती नहीं, वो हैंकरिंग कभी जाती नहीं। और वही अगर लिमिट के बाहर खाओगे तो वही क्या होता है, वही आपको जिससे आनंद मिलता है वही चीज दुख का कारण भी होती है। तो उसको डिटेल में हम समझाने के लिए अभी समय नहीं, क्योंकि हमें बाकी लेसन भी कवर करने, तो उसको के ऊपर कभी बाद में हम से चर्चा करेंगे। तो ये था इसके लिए, ठीक है। तो हमने भगवान को चुनना चाहिए अपने जीवन में। तो ये पांचवा हमारा उपदेश था आज के सत्र का। तो हम अभी छठा देखेंगे, अलर्टनेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो आध्यात्मिक जीवन में सतर्क रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो हम क्या होंगे, भगवान को खो सकते हैं, अपनी भक्ति जो है, भक्ति करने का जो स्वभाव है उसको खो सकते हैं। जैसे, तो सारे लोगों ने जाने नहीं दिया तो राम जी रुक गए थोड़ी देर। तो जब रात में वो सब लोग सो गए अयोध्यावासी, तो सुबह सुबह भगवान निकल गए 3-4 बजे। तो हम अगर लेट तक सोते रहेंगे तो भगवान अपने हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए हमने जल्दी उठ के क्या करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो अयोध्यावासी लेट तक सोते रहे, वो सतर्क नहीं रहे, ठीक है ना, वो सतर्क नहीं थे, वो आलस में चले गए। तो इसलिए क्या हो गए, वो उनका राम जी को खो बैठे। तो वैसे ही अगर हम आस्वादन, हम सतर्क नहीं है अपने आध्यात्मिक जीवन में, और गलत चीजें करते रहते हैं, बताने के बार बार बताने के बावजूद कि गलत चीजें मत करो, अच्छी चीजों करो, बार बार अच्छी चीजें करो, भगवान के बारे में सुनो, ठीक है, बुरी संग मत करो, बुरी चीजें मत देखो, है ना, इंटरनेट पे इतनी सारी बुरी चीजें, गंदी चीजें अवेलेबल है। तो वो चीजें चीजें नहीं देखना है हमें, वो सब चीजों का संग नहीं करना है, बुरे लोगों से चीजें नहीं सुननी है, ठीक है। तो वो हम बार बार बताने का मतलब, अगर उसको बारे में सतर्क नहीं है तो हम क्या होगा, हमारा भक्ति करने का जो स्वाद है वो खो देंगे। और स्वाद चला गया तो धीरे धीरे भक्ति भी छूट जाएगा। तो हमने अपराध नहीं करने, एक तो बात भगवान के भी नहीं, भक्तों के भी नहीं, और जैसे मतलब हम सेवा में भी अपराध नहीं करना है। और दूसरा चीज हम देखेंगे, ये एक अपराध हो गया। दूसरा, कि हमने बुरी जो पाप है वो भी नहीं करना है। पाप और अपराध हमें भगवान से दूर लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें नहीं करने के लिए हमने बहुत सतर्क होनी चाहिए। तो उसमें अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो हम भगवान को खो देंगे, अपना जो भक्ति है हमारे हृदय में, जो अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है आप सबके मन में, इसलिए तो आप इस प्रवचन के लिए आए हैं, ये चर्चा सत्र के लिए आए हैं, भगवान के बारे में जानने के लिए। तो वो धीरे धीरे चला जाएगा अगर हम उसको सही तरीके से नहीं लेते, सतर्क नहीं है तो, ठीक है। तो ये छठा उपदेश था। फिर सातवां देखिए। तो इसमें देखिए, हम लोग अगर देखते हैं कि कभी संत लोग जो है कभी कभी क्या करते हैं, हमें जबरदस्ती भगवान की भक्ति करने के लिए बोलते हैं, मंदिर बुलाते हैं, प्रवचन के लिए बोलते हैं, नाम का जप करने के लिए बोलते हैं, भगवान के भगवद्गीता भागवतम पढ़ने के लिए बोलते हैं। बट क्या होता है, तो उसमें वो हमें कुछ चोट नहीं पहुंचाना चाहते, वो हमारा नुकसान नहीं करना चाहते, वो क्या करना चाहते, हमारा भला करना चाहते। वो हमारे वेलविशर है, हमारे हित चिंतक है, शुभ चिंतक है। तो वो हमने देखना चाहिए, साधु संतों की बात माननी चाहिए। भले ही हमें थोड़ा सा दुख होता होगा, दर्द होता होगा कि अरे वो साधु संत बोलते हैं ये बुरी चीज छोड़ दो बेटा, ये बुरा पाप मत करो, भले ही हम उसको उसमें बहुत आनंद लगता है, ऐसे हमें लगता है। सच में उसमें आनंद नहीं आता, बट हमें वहम होता है कि मैं उसमें से बहुत सुख मिल रहा है। तो वो हमें छोड़ते समय थोड़ा तकलीफ होगा, बट वो तकलीफ सहेंगे तो हमारा ही भला होगा। संतों का उसके पीछे का वही उद्देश्य रहता है। तो ये मीटिंग अभी एंड हो जाएगा। तो आप प्लीज फिर से वो जो आपको आईडी, मीटिंग आईडी भेजा है, उस पर क्लिक करेंगे तो फिर से आप ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको एंड करके फिर से चालू करता हूँ। तो प्लीज आप फिर से ज्वाइन कीजिए, आगे बहुत और बहुत मजेदार, बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण शिक्षाएं, उपदेश आने वाले हैं। तो उन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मैं ये मीटिंग एंड करता हूँ, तो आप सब फिर से ज्वाइन कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।